Well, welcome again to all of you. I have come up with another myth, a very popular myth of वास्तु. आज हम बात करेंगे साउथ फेसिंग एंट्रेंस की. आई बिलीव मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते होंगे और अब तक के करियर में सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को डर में देखा है तो वो मैंने देखा है साउथ फेसिंग घर रहने वालों को. जो लोग साउथ फेसिंग घर में रहते हैं वो, या जो कि खरीदना चाहते हैं और साउथ फेसिंग के नाम से उनकी जो हवाइयाँ उठती है. ये क्वेश्चन को लेना मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि साउथ फेसिंग एंट्रेंस ब्रिंग पॉवर्टी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है. या फिर डू नॉट टेक साउथ फेसिंग प्लॉट इवन फॉर फ्री. ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो लोगों से मैंने सुनी है और कई कई बार सुनी है. साउथ एंट्रेंस इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस एंड अनलकी फॉर द ओनर एंड व्हाट नॉट. यानी कि ये जो धारणा जिसने भी फैलाई है, हैट्स ऑफ. वो अगर अच्छी पॉजिटिव मार्केटिंग करते तो शायद किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते थे. लेकिन इस धारणा को लेकर के आई एम रियली रियली हैप्पी टू टेल यू कि साउथ फेसिंग हाउसेज आर एज गुड एज द नॉर्थ फेसिंग और द ईस्ट फेसिंग, जो कि आप मानते हैं. एक्चुअल में अगर बात कही जाए तो साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग, चारों ही दिशा बहुत अच्छी है. किसी भी मायने में कोई भी दिशा गलत नहीं बताई गई है. ये जिन्होंने भी ये धारणाएं फैलाई है, हैट्स ऑफ टू देम. मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ये डर क्यों फैला करके अपना फ़ायदा देखते हैं. मैंने देखा है कि लोग जब साउथ फेसिंग की बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक हमेशा फियर होता है. हमारे यहाँ पे भी जब लोग डिज़ाइनिंग के लिए आते हैं या नक्शा बनवाने के लिए आते हैं तो बड़ी दबी जुबान में कहते हैं कि सर साउथ फेसिंग घर प्लॉट है हमारा, क्या वास्तु के हिसाब से नक्शा बन जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, या हम थोड़ा वेट करें और शायद ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग लें और इसको बेच दें. तो मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप साउथ फेसिंग आपके पास प्लॉट है तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है. अब अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों, तो आपको सिंपल सा एग्जांपल मैं उनको भी देता हूं, आपको भी यही देकर के समझाऊंगा ताकि लाखों हजारों लोगों तक ये बात पहुंचे और उनका वो मन से भय निकल जाए. कि आप मान लीजिए साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, एक गली है, उसके अंदर दोनों तरफ मकान होते हैं. अगर आप साउथ में हैं तो सामने वाला नॉर्थ में होगा, है ना. नॉर्थ और साउथ आमने सामने होते हैं. तो आप ये नोटिस करें कि साउथ फेसिंग वाले आपके हिसाब से सारे के सारे तबाह होने चाहिए, बर्बाद होने चाहिए, उनके जीवन में कोई खुशियां नहीं होनी चाहिए, उनको कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं उन्होंने देखी होगी, ग्रोथ नहीं देखी होगी, और उनके सामने वाले सारे के सारे फ्लरिश कर रहे होंगे. क्या कभी आपने ऐसा पाया है? आप अपनी गली में ही देख लीजिए, जो भी इस मर्रे से रह रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है. साउथ फेसिंग घर वाले ज्यादा उल्टा फ्लरिश कर रहे होंगे बनिस्बत नॉर्थ फेसिंग के. अब ये क्यों फैलाई, किसने अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए फैलाई, मुझे नहीं पता. बट मेरा तो ये ड्रीम है और ये पैशन बन गया है कि मैं करीब करीब 10,000 लाख लोगों को इस गलत धारणा से निकालूं और इस डर से बाहर निकालूं, ताकि वो अच्छे से जी सकें और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ना भागे, है ना. साउथ इज फॉर सक्सेस. अगर आप साउथ फेसिंग में हैं तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी. मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. सबसे पहले, मैं जिस घर में रहता हूं वो साउथ फेसिंग है. मेरा ऑफिस वो साउथ फेसिंग है. आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूं तो क्यों मैं मजबूर हूं कि मैं साउथ फेसिंग में रहूं. नॉर्थ और ईस्ट भी मेरे को लेना चाहिए था क्योंकि बेस्ट अगर वो होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है. आई अंडरस्टैंड इट. हाँ, मैंने अपना घर उसी तरीके से बनाया है जो साउथ फेसिंग के अंदर बनाना चाहिए, ताकि मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले. एंड आज मैं आपके सामने हूं. बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा. बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे पॉपुलर हस्ती है, सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान रहा है, और उनका घर साउथ फेसिंग है. अगर आप चाहें तो उसको गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप ये पाएंगे कि उनका घर भी साउथ फेसिंग है. अगर वो साउथ फेसिंग में है तो फिर उनकी तो ये स्थिति होनी नहीं चाहिए थी. एक ये चीज इस धारणा को तोड़ता है. अब मेरे पास जब मैं ये बात करता हूँ तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है साहब, फॉरेन विदेशी लोग तो वैसे ही वास्तु को नहीं मानते हैं. ठीक है, नहीं मानते हैं. आप ये बात भी मान लिया गया कि चलिए वो एक शेयर कोइंसिडेंस था. लेकिन अमिताभ बच्चन साहब, उनको तो आप जानते हैं, ही इज नोन फॉर द जो नीलम पहन रखा है. उनके पास तो हजारों लाखों बड़े बड़े ज्योतिष वास्तुविद होंगे
जिनसे उन्होंने संपर्क किया होगा, लेकिन उनका जो घर है, उनका जो बंगला है बॉम्बे में जलसा, वो भी साउथ फेसिंग है। आप कभी बॉम्बे जाएं या रहते हैं तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो साउथ फेसिंग में रहें? वो तो ही कैन बाय एनी प्रॉपर्टी, आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। मान लिया कि भी महंगी मिलती है, एक घर ही बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन ही कैन बाय एनी हाउस इन एनी ऑफ द प्लेस इन मुंबई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वो जब साउथ फेसिंग में रह करके उनके स्टार्स आप देखिए कि कहाँ उनको पहुंचाया है, तो वास्तु की दृष्टि से तो उनको तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन वो शुरू से वहाँ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जो ये प्रूव करता है कि साउथ फेसिंग आर रियली गुड, वेरी ऑस्पिशियस, वेरी प्रॉस्परिंग, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ नेगेटिव। आपको अगर लगता है कि साउथ फेसिंग आपको 5-10 लाख रुपए कोई सस्ता प्रॉपर्टी डील ले रहा है, आप प्लीज लें और आपको मेरे पास लेकर के आए, मैं उसका नक्शा बनाऊंगा और आप उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो इस धारणा से निकलें। फिर अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप देखिए कि किसी भी सिटी का साउथ हिस्सा देख लें। आप साउथ दिल्ली देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पॉश, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ा मार्केट क्यों है? नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली में तो इतना फ्लरिशिंग नहीं है। आप सोच के देखिए। तो ये सब गलत धारणाएं जो फैलाई है, मैं चाहता हूं कि आप इनसे बाहर निकलें, और जो भी डाउट्स हैं आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप साउथ इंडिया की बात कर लें, सबसे ज़्यादा पैसा, कल्चर, रिचनेस, हेरिटेज, गोल्ड अगर आप पाएंगे साउथ इंडिया में पाएंगे। रीजंस जो भी रहे हों, लेकिन अगर साउथ बुरा है तो फिर साउथ वाला हर इंसान तकलीफ में होना चाहिए। यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया जो साउथ में रह रही है, साउथ फेसिंग में रह रही है, उनको आपकी दृष्टि में, अगर आप इस मिथ को बहुत बराबर मानते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को या तैयार हैं कि हमें साउथ नहीं लेना है, तो आप इससे निकल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू फ्लरिश and get out of the fear of South. South is very prospering, and please buy south facing houses and get it done by a proper Vastu consultant. Make a map of it and you will see कि you have saved the amount जो आपने प्रॉपर्टी सस्ती खरीद ली साउथ में, उसके आपको कितने गुना ज़्यादा फायदा होता है। I can assure you for this. Have a great time ahead, have a fearless life, and have a love for Vastu. Thank you so much.